नूंह में खनन वाहनों की मनमानी पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। नंबर प्लेट छुपाने वाले डंपरों पर अब कसा जाएगा कड़ा शिकंजा। ये कहना है फिरोजपुर झरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण का। बता दें कि नूंह मेवात के फिरोजपुर झरका में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित एक अहम बैठक में खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला जोर शोर से उठा है। फिरोजपुर झरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और विशेष चर्चा उन डंपरों और ट्रकों पर हुई जो नंबर प्लेट पर ग्रीस, मिट्टी या कपड़ा डालकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐलान किया है कि अब इन वाहनों पर निगरानी और कार्रवाई को तेज किया जाएगा। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां काफ़ी हद तक नियंत्रण में हैं, लेकिन नंबर प्लेट छुपाने की यह हरकत सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। ऐसे वाहन अक्सर तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन वाहनों को नियंत्रण खोने का डर रहता है, जो सड़क हादसों का प्रमुख कारण बनते हैं। प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसने के लिए कई कदम उठाने का फैसला लिया है। टोल प्लाजा पर विशेष जांच और निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, जहां फास्टैग, ओवरलोडिंग और अन्य दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी। बैरिकेडिंग के जरिए ऐसे वाहनों को रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन के पूर्ण सहयोग से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे वाहन जब्त करने से लेकर आपराधिक मामले दर्ज करने तक शामिल होंगे। रात के समय ट्रैफिक पुलिस की निगरानी और मजबूत किया जाएगा। एसडीएम ने दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों का भी जिक्र किया है। यहाँ मुख्य समस्या अवैध पार्किंग की है। एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबों और होटलों के पास चालक वाहन पार्क कर खाना खाने चले जाते हैं, जो रात में दिखाई नहीं देते और कभी गंभीर दुर्घटना का कारण बनते हैं। बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा गहन हुई। पहले भी ऐसे अवैध ढाबों पर पार्किंग कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा ओवरलोडिंग की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर राजस्थान हरियाणा सीमा पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने विश्वास जताया कि ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्दी ही सड़कों पर साफ बदलाव दिखाई देगा। नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई नहीं देने के चलते चालान एवं अन्य कार्रवाई में भी बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जल्दी ही इस पर सख्ती देखने को जिले में मिलेगी। सड़क हादसों में कमी लाना उनका असल मकसद है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इलाके में अवैध खनन की जो गतिविधियां थी वो काफ़ी हद तक जो कंट्रोल हुई है, लेकिन जो आजकल एक जो मेन जो बात दिखाई देती है, जो डंपर हैं, भारी वाहन हैं, उन पर जो नंबर प्लेट है उन पर ग्रीस, मिट्टी वगैरह या कपड़े से ढककर चलाए जाते हैं, जिनकी वजह से पिछले समय में दुर्घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि वो लापरवाह होकर के बेधड़क और तेज गति से चलते हैं। और ये आज की जो रोड सेफ्टी की मीटिंग थी उसका मेन मुद्दा रहा था कि भाई किसी भी प्रकार से जो है बिना नंबर प्लेट के या नंबर प्लेट को ढककर जो वाहन जो चलाया जाता है वो खतरनाक होता है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो ये जो है इनको किसी भी प्रकार से टोल पे उनको आइडेंटिफाई किया जाए फास्टैग के माध्यम से, या उनको बैरिकेडिंग से रोका जाए। तो ये मेन मुद्दा रहा था। तो इन पे जो हम सख्ती से कार्रवाई पुलिस के माध्यम से, पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर के इसमें करेंगे। और दूसरा जो मैं एक इशू था, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उस पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, वो अवैध पार्किंग की वजह से। क्योंकि होटल हैं सड़क के दोनों तरफ, उन पे गाड़ियाँ रोक करके खाना खाने उतर जाते हैं ड्राइवर्स, और रात के समय गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती और उनके नीचे घुस जाती हैं। बड़ी संख्या में पूरे परिवार मारे जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो इसको लेकर के अवैध पार्किंग को लेकर भी चर्चा हुई। तो इस संबंध में हमने फिरोजपुर झिरका का जो क्षेत्र है वहाँ पर पहले 3 ड्राइव चलाई हैं। दोनों तरफ से अवैध होटल ढाबे जो भी थे उनको हटवाया है। अवैध पार्किंग करके जो खड़े हुए ट्रक थे उनकी भी बड़ी संख्या में चालान किए हैं, और आगे भी हम भविष्य में बार बार जारी रखेंगे। तो ये मेन जो 2 इशू थे हमारे, एक तो नंबर प्लेट छिपाकर चलने वाले, एक जो अवैध पार्किंग।
हमारा उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम से कम करना है और जो अवैध खनन हो रहा है उस पर हर प्रकार से लगाम लगाना है। अभी आपने देखा होगा कि अवैध खनन संबंधी जो गतिविधियां थी काफी नियंत्रण में है और जो नंबर प्लेट जो छुपाकर चलने वाले जो व्हीकल थे वो भी काफी संख्या में 50% तक मैं कह सकता हूँ आपको नंबर प्लेट में भी सुधार दिखाई देगा और आगे भी हम इन पे सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, ट्रैफिक पुलिस के सहयोग का जिक्र आपने किया, हालांकि यहाँ की पुलिस संगठनों को सहयोग करती है, लेकिन आगे और सख्ती से इन पर नकेल कसी जा सके इसके लिए आप क्या करना है? ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर के मैं स्वयं भी फील्ड में उतरता हूँ और हमने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल काम ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक पुलिस अगर पूरी मुस्तैदी से पूरी जागरूकता के साथ और पूरे मन के साथ अगर काम करने लगेगी तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो अवैध व्हीकल हैं वाहन हैं ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो नंबर प्लेट उनके साफ दिखाई दें और जो अवैध खनन ना हो। ओवरलोडिंग की एक मेन समस्या है, राजस्थान से ओवरलोडिंग के व्हीकल शाम को समय मौका देखकर निकलते हैं, उन पे भी निगरानी की ज़रूरत है। उनको रोक करके अगर उन पे कार्रवाई की जाए, एनफोर्स किया जाए तो इसका संदेश दूर तक जाएगा और काफ़ी हद तक हम इस पे लगाम लगाने में सफल हो सकते हैं। ओवरलोडिंग और जो अवैध खनन और नंबर छिपा कर चलना और जो रैश ड्राइविंग है, रॉन्ग ड्राइविंग है, दुर्घटनाओं की संख्या जिन कारण बढ़ती है तो हम इनको काफ़ी हद तक नियंत्रण में कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है रात के समय भी इसमें निगरानी करे, मुस्तैद रहे।